हेलो, रोया स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे महाजनपद काल का पार्ट 2। अगर आप इसका पहला पार्ट देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर बसा है? तो पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर बसा है? गंगा और सोन नदी। काकवर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? काकवर्ण के नाम से कालाशोक को जाना जाता है। सिकंदर की मृत्यु कब व कहाँ हुई? सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व। सिकंदर महान व पोरस की सेना ने कौन सी नदी पर पड़ाव डाला? यानी कि सिकंदर और पोरस की सेना ने आमने सामने कौन सी नदी पर पड़ाव डाला? तो कौन सी? झेलम नदी पर पड़ाव डाला। झेलम नदी का दूसरा नाम है विस्तृता नदी। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद था। यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज किसको कहा है? तो यूनानी लेखकों ने अग्रमीज धननंद को कहा है। प्राचीन काल में प्रथम विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? यानी कि भारत पे पहला विदेशी आक्रमण किसने किया? तो ये किया था ईरानियों द्वारा किया गया। हाइडेस्पस या विस्तृतता का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो हाइडेस्पेसिस या विस्तृतता का युद्ध सिकंदर एवं पोरस के बीच में हुआ। ये पीछे क्वेश्चन आया था एक। विस्तृतता किसका पुराना नाम है? झेलम नदी का। यानी कि झेलम नदी के किनारे पर ये दोनों सेनाएं रुकी थी और एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करने के लिए वहाँ पे रुकी थी। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया और सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की पहली राजधानी थी ग्रीब्रज, या इसका दूसरा नाम था राजगृह। धनानंद किसका समकालीन था? धनानंद किसका समकालीन था? सिकंदर का समकालीन, मीन्स कि उस टाइम पे था। मगध साम्राज्य का उदय कब हुआ? तो मगध साम्राज्य का उदय छठी सदी ईसा पूर्व हुआ था। अजातशत्रु का हमेशा किसके साथ युद्ध रहा? तो अजातशत्रु का हमेशा संघर्ष रहा था वंशी संघ के साथ। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट था हमारा धननंद। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अंगराज का विलय मगध में किसने किया? अंगराज को मगध में मिलाने वाला राज्य बिंबिसार था। बृहद्रथ का पुत्र कौन था? बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। बिंबिसार ने किसे अपनी राजधानी बनाया? बिंबिसार ने किसे अपनी राजधानी बनाया? बिंबिसार ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। राजगृह का दूसरा नाम क्या था? ग्रीब्रज। बिंबिसार ने किसे अपनी राजधानी बनाया? तो किसे बनाया था? ये राजगृह को बनाया था और राजगृह का दूसरा नाम था ग्रीब्रज। बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्ष शासन किया? बिंबिसार एक ऐसा राजा था जिसने 52 वर्ष तक मगध पर शासन किया। बुद्ध की सेवा में, जब बुद्ध बीमार हुए थे तो उसकी सेवा में अपने राज्य से किसको भेजा था बिंबिसार ने? तो जब बुद्ध बीमार हुए थे तो उनकी चिकित्सा के लिए
अपने राज्य से, जो उनका राजकत्सक या राजवेद था, उसे भेजा था। उनके राजवेद का नाम था जीवक। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब my channel, Royal Study Channel. Thank you for watching.